हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 8 की वर्कशीट 4। देखो इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स अदर टू साइड्स। यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स कौन सी होगी? बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो करते हैं इसको, फिर समझ लेंगे। देखो जैसे कि ये है ट्रायंगल है हमारे पास। जैसे ये स्ट्रेट पूरी सीधी लाइन ये कितना राइट एंगल बनाती है। ठीक है, ये राइट एंगल, ये जो लॉन्गर साइड होगी इसको क्या कहते हैं आप? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जहाँ पे राइट एंगल बनता है वो क्या? बेस। और जो राइट एंगल के साथ बनती लाइन उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो क्या राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है? बेस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 3, 4 और 5। हाँ जी, इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी की? 5। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये बेस हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर। किसी को भी आप बेस मांग सकते हैं और किसी को भी आप परपेंडिकुलर। देख लो जैसे, देखो अब ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, पर हाइपोटेन्यूज सेम ही था। ठीक है, इसमें कोई भी है, आप इसको भी बेस मान सकते हो और इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ये 25 आएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 25 इक्वल टू 25। यानी क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास? एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस। ठीक है, चलो करते हैं वर्कशीट शुरू करते हैं। हाँ जी, देखो वर्कशीट 4 का फर्स्ट सम। द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ द वन ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। चलो देखो, अब हाइपोटेन्यूज दिया हमको, एक साइड दी हुई इसमें। चलो हम बेस मान लेते हैं। बेस हमको दिया 8 सेंटीमीटर और फिर इसी साइड निकालनी है। देखो कैसे निकालते हैं, पहले रफली देख लो। देखो हाइपोटेन्यूज कितना दिया है आपको? 17। और एक साइड दी, एक साइड को चलो हम मान लेते हैं बेस। बेस कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। तीसरी साइड कैसे निकालेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टी? एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हुआ? 17 का स्क्वायर। बी स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर दिया हुआ है, पी स्क्वायर आपने निकालना है। इसको पी मान लेंगे 289। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई 17, 49, 4 कैरी 7 1 7 7 प्लस 4 1 1 7 7 1 9 8 2 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा? 64 प्लस 30 क्या जाएगा? 289। 64 उधर जाके माइनस हो गया, 30 के क्या जाएगा? 225। 225 के फैक्टर क्या आएंगे? यानी 15 पे डिवाइड कर दो। 15 1 7 5 15 इंटू 5 75 क्या आ जाएंगे? 15 मल्टीप्लाई 15 पी स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर पी स्क्वायर। स्क्वायर से दोनों, यानी 15 का स्क्वायर और पी स्क्वायर। पावर कंपेयर कर दो, बेस कंपेयर पी इक्वल टू 15। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपका? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाँ जी, चलो बस हम देखो, दोबारा देख लो एक बार। हाँ जी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? 70 सेंटीमीटर। लेट एच 70 सेंटीमीटर, बेस मान लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसको क्या मान लो? पी मान लो। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये कौन सी थ्योरम होती है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आपने कहना ये पाइथागोरस थ्योरम क्या आ गई? ये पाइथागोरस के थ्योरम का ही हमने भी ये प्रूफ किया था। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसमें, ठीक है, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये 17 और इसको हमने बेस को मान लिया 8 सेंटीमीटर और ये पी ना निकालना है हमने। ठीक है, एबीसी मान लो इसको, ए बी सी। एच स्क्वायर कितना दिया हमको? 17 का स्क्वायर। बी कितना दिया हुआ? 8 का स्क्वायर। पी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, 17 का स्क्वायर 17 मल्टीप्लाई 17 289 आ जाएगा। देख लो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 49 4 कैरी 11 1 7 1 9 8 289।
289, 8 मल्टीप्लाई 8 64, 289 64 प्लस का है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 225 पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू 225 के फैक्टर क्या आएंगे, यानी दो फैक्टर ही चाहिए क्योंकि इधर भी 2 है। 15 में डिवाइड करके देखो, 15 1 75, 15 इंटू 5 25, 2 कैरी 7 ना 50, यानी 15 मल्टीप्लाई 50 पी स्क्वायर 15 का स्क्वायर। कंपेयर पावर्स, तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सेकंड सम, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर if one of the sides of triangle are 5 centimeter long, they find the length of the other side। सेम सम ही है, लास्ट सम जैसे ही है। ठीक है, इसमें हमको एक दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर, और एक साइड दी हुई है बेस, हम उसको मान लेंगे बेस मान। ठीक है, और देखो सेकंड, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मान लो। इधर पड़ा है, इधर नहीं है। ये 13 सेंटीमीटर, अब बेस मान लो 5 सेंटीमीटर। लेट बेस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। हमने परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो हमको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, एक साइड दी हुई 5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट साइड लगानी है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर कितना 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर 13 का स्क्वायर यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 9331 9169। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 कितना 25 पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 25 प्लस का है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 169 से 25 माइनस करो, 4 6 से 2 4 1, ये कितना आ जाएगा 144 पी स्क्वायर 144। अब देखो 144 के फैक्टर, दो ही फैक्टर चाहिए, 12 पे डिवाइड कर दो, 1 2 4 2 4 20, 12 इंटू 2 24। ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12, पी स्क्वायर इक्वल टू 12 की पावर 2, पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर इक्वल, यानी दो साइड्स इक्वल हैं, and the square of hypotenuse 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ ईच साइड। दोनों साइड्स की लेंथ निकालनी है, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल दिया हुआ है हमको। ठीक है, चलो पहले रफली करते हैं, और स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज दिया है। बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज वो h ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी h स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, चलो देखो दोबारा, यानी दो साइड इक्वल है, b इक्वल टू p, और स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज होता है h स्क्वायर की वैल्यू आपको 800 दी हुई है। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, वो h को लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज को 800 लिखते हैं। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, आपने लिखना है h स्क्वायर इक्वल टू 800। चलो अब बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया हुआ है, h स्क्वायर इक्वल टू 800, पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 800 b प्लस b इक्वल टू p, यानी b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि b इक्वल टू p है। ठीक है, 2b स्क्वायर 800 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू 400, बी स्क्वायर 400 आ गया। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर 400 के फैक्टर क्या आएंगे,
टू फैक्टर चाहिए हमको 42 बाद में 0, ठीक है, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 20, बी स्क्वायर इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब पावर कंपेयर की से बेस कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस 20 यानी बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर, दोनों की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका थर्ड सम, ठीक है, बहुत इजी था ये सम, ठीक है। चलो करते हैं अब इसको। अब देखो, लेट टू साइड्स आर इक्वल, length of two sides of right angle triangle is equal, let length of two sides of right triangle are equal, right triangle are equal, therefore base equal to perpendicular, ठीक है, क्योंकि हमको हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, यानी बी इक्वल टू, ठीक है, ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी मान लो ट्रायंगल आप, ए बी और सी, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है एच स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज कितना 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी इक्वल टू बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक मिनट, कितना हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर दिया हुआ आपको 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम, 800, ठीक है, बी इक्वल टू पी है, चाहे पी स्क्वायर लिख लो चाहे बी स्क्वायर लिख लो, मैं बी स्क्वायर ही कर रहा हूँ, ठीक है, पी की जगह क्या आ जाएगा बी, 800 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 बी स्क्वायर, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 800 डिवाइड बाय 2, बी स्क्वायर इक्वल टू 800, बी स्क्वायर इक्वल टू 400, बी स्क्वायर इक्वल टू 400 का क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20, बी स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बी इक्वल टू पी, लेंथ ऑफ ईच साइड क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, दोनों साइड्स क्या लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ आपका ये थर्ड सम कंप्लीट हो गया। अब देखिए फोर्थ सम, अब देखो फोर्थ सम, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, एक प्लेन ग्राउंड पे दो पोल्स हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप्स का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये ऐसे नहीं पता लगेगा, हम पहले इसकी डायग्राम बनाए, देखो रफली समझ लो पहले, देखो एक की हाइट है 6 मीटर, ठीक है, और एक की हाइट है 11 मीटर, दोनों एक ग्राउंड पे है, सेम ग्राउंड पे ही है, ठीक है, इन दोनों के फीट का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर, ठीक है, अगर 12 मीटर यहाँ से है तो 12 मीटर यहाँ से भी होगा, ठीक है। अब देखो ये पूरी कितनी है 11 है, ये इतनी क्या हो जाएगी 6 इधर है तो 6 इधर भी होगी, इतनी 6 है, ठीक है, और बाकी ये कितनी बचेगी, ये कैसे निकालेंगे 11 माइनस 6, ऊपर की लेंथ कितनी आ जाएगी 5 मीटर, 6 मीटर इधर, ये 5 मीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ये टॉप्स है और ये टॉप्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये क्या हो रहा है, ये सीधी बन रही है तो यहाँ क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एक, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी, यहाँ लग जाएगी हमारी, ये देखो ये क्या कौन सी हाइट है, लॉन्गर साइड है ट्रायंगल की, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, देखो हमको बेस दिया हो, बेस कैसे दिया हुआ 12, अगर इधर से तो 12 ऊपर भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट्स, यहाँ 12 है तो यहाँ से भी 12 ही होगा, ठीक है, ठीक है, ऊपर से भी 12 भी होगा, ठीक है, ये पूरा कितना था 11, इतना कितना आ गया 6 आ गया, ये निकालेंगे कैसे 11 माइनस 6 क्या आ जाएगा ये 5 मीटर,
ठीक है। चलो अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स के इन राइट एंगल ट्रायंगल मान लो इसको, चलो कोई भी है, ए बी सी डी ई। यहाँ पे सी था तो ट्रायंगल क्या आ गई हमारी, इन ट्रायंगल सी डी ई, राइट एंगल ट्रायंगल सी डी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, एच कितना दिया हुआ, एच तो हमने निकालना है। बेस दिया हो, बेस कितना 12 इधर, तो 12 इधर भी 12 का स्क्वायर। पी कितना है 5 है, इतना तो ये इतनी तो 5 ही है, 5 मीटर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 144, 12 मल्टीप्लाई 12 देखो 4 2 2 1 4 4 144। ठीक है, पी कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 25, 145 प्लस 5 9 6 169। ठीक है, कितना आ जाएगा 169 एच स्क्वायर इक्वल टू 169 यानी 13 का स्क्वायर। 169 को डिवाइड करो, 13 1 3 9 39 13 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर, यानी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। इन दोनों के टॉप्स का डिस्टेंस कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया, ये आपको मैंने रफली समझाया है, देख लो। चलो अब करते हैं हम फोर्थ सम, रफली कर लिया था हमने। देखो, टू पोल साइड 6 मीटर एंड 11 मीटर। ठीक है, इससे कर लो ए बी सी एंड डी, और ये टॉप को हमने ई। ठीक है, ये पूरा कितना है 11 मीटर। ठीक है, ई भी 11 मीटर। ठीक है, और बी डी और ए सी इक्वल टू बी डी है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा ई डी कितना आ जाएगा 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, अब देखो ए सी इक्वल टू बी डी, ये कितना है 6 मीटर, देयरफॉर डी आ जाएगी हमारी बीई माइनस बी डी। बी कितना हमारा टोटल 11 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 5 मीटर है। ए बी इक्वल टू सी डी आ जाएगा कितना 12 मीटर। ठीक है, ये भी 12 और ये भी, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब सी डी हमने कर लिया 12 मीटर, मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई हमारे पास सी डी इक्वल टू बेस है, कितना है किसके इक्वल है ये 12 मीटर। ई डी इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये कितना है हमारा 5 मीटर। ठीक है, अब देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या निकालना है, टॉप का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, फिट की कितनी दी हुई है डिस्टेंस 12 मीटर। ठीक है, दोनों पोल्स की हाइट में 6 और 11। ठीक है, ये कितनी होगी 6 होगी। ठीक है, 11 से माइनस 6, ये ऊपर वाली कितनी आ जाएगी हमारे 5 मीटर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने, यानी ये टॉप का डिस्टेंस निकालना है, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एच स्क्वायर बी हमको दिया हुआ बी स्क्वायर 12, पी स्क्वायर भी दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 144 प्लस 25। एच स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25 कितना आ जाएगा 169। ठीक है, देखो एच स्क्वायर, अब 169 के 2 फैक्टर ही बनाने हमने, 169 के फैक्टर 13 पे डिवाइड कर दो 1 3 9 3 9 3 पे। ठीक है, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 13 एच स्क्वायर कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर, कंपेयर कर देंगे एच इक्वल टू 13 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स कितना आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा आपका 13 मीटर। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है, आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है और 90 डिग्री बनाता है ये रेक्टेंगल। सभी एंगल क्या बनाते हैं 90 डिग्री बनाते हैं इसके। ठीक है, ये 15 है तो ये 8 है। ठीक है, ये 15 होगा तो ये 8 होगा। हमने ये डायगोनल की निकालनी, कोई भी एक ट्रायंगल लेके हम निकाल सकते हैं इसमें, ए बी सी डी।
ठीक है, अब ट्रायंगल एबीसी करके निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने डायगोनल निकालना है, ठीक है, डायगोनल दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। चलो पहले ये निकाल लें, कैसे निकालेंगे देखो। एच स्क्वायर तो हमने निकालना है, बेस दिया हमको कितना 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5 25, 2 कैरी 75, 5 1, 5 2 1 225, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 64, ठीक है। एच स्क्वायर 225 प्लस 64 ये कितना आ जाएगा 289। एच स्क्वायर इक्वल टू 289, 289 17 मल्टीप्लाई बाय 17। देखो 289 के फैक्टर, टू फैक्टर क्या गया 17 पे डिवाइड होगा 1 11 119 119 17 इंटू 7 749 4 कैरी 190, ये कितना आ जाएगा 17 पे। एच स्क्वायर 17, एच स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 70, यानी हमारा डायगोनल कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ जी, इसमें रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एबीसीडी, रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये अपोजिट साइड होगी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। ये कितनी है, एक 15 है, तो दूसरी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल निकालना हमने, ठीक है। कौन सा सम हमारा फिफ्थ सम है ये, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, ले लो इसमें ए बी सी, हाई लेट बेस कितना दिया हमको 15 सेंटीमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर तो हमने निकालना है, डायगोनल निकालना है इसी, बी हमको दिया हुआ है कितना 15 का स्क्वायर, पी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, 15 का 225 आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5 25 7 1 5 1 5 2 1 25, 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 64, ये कितना आ जाएगा 64 और 9 8 289, ठीक है। तो यही डायगोनल निकालना है। अब ए सी स्क्वायर 289 कैसे फैक्टर, टू फैक्टर होना चाहिए, 17 पे डिवाइड करें 289 को, 17 1 1 9 1 1 9 17 मल्टीप्लाई 7, यह आएगा 17 का स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, डायगोनल इक्वल टू ए सी कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, यही निकालना हमने डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये आ जाएगा 17, ठीक है। ये किसी और नंबर पे डिवाइड ही नहीं होगा, 17 पे डिवाइड, ठीक है। The foot of a ladder is 6 meter away from a wall, and its top reaches a window 8 meter above the ground है शायद, यहाँ above the ground है, थोड़ी स्टेटमेंट नहीं आ रही इसमें, above the ground, if the ladder is shifted in such a way foot is 8 meter away from the wall, to what height does its top reach, ठीक है। चलो पहले फर्स्ट सम करते हैं, देखो फर्स्ट लाइन पहले देखो, द फुट ऑफ लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो अबव द ग्राउंड 8 मीटर, ठीक है। अब देखो समझो इसको, इसमें दो सम हो गए, जैसे ये फुट ऑफ लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, एक ये वॉल है, ठीक है, फुट ऑफ लैडर यानी एक लैडर रखी हुई है इसके साथ, वॉल के साथ, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाएगा, ये सीधी सीधी दीवार तो 90 डिग्री बनाएगी, दीवार को ऐसे टेढ़ी तो होगी नहीं, सीधी होगी, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएगी। अब देखो फुट ऑफ लैडर अवे फ्रॉम द वॉल ये कितना है 6 मीटर, ठीक है।
और टॉप रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 8 मीटर है, इसका टॉप कहाँ लग रहा है विंडो पे, जो 8 में विंडो के ऊपर जहाँ पे 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, अब देखो ये निकालनी हमने। अब देखो हमको परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ लेडर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, चलो निकाल लगाते हैं इसमें, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस, मैं सीधे 36 लिख दिया था, प्लस पी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64, 100, 100 एच स्क्वायर, 100 के फैक्टर तो 10 मल्टीप्लाई 10 ही होते हैं, 10 स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ लेडर तो हमारे पास आ गई 10। ठीक है, लेंथ ऑफ लेडर आ गई हमारे पास 10 मीटर। अब नेक्स्ट में क्या कहा, देखो नेक्स्ट लाइन में, अब उसमें कहा है इफ द लैडर इज शिफ्टेड इन सच ए वे दैट इट्स फुट 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी फुट वॉल से कितना दूर आ जाए 8 मीटर अवे, यानी ये 8 मीटर आ जाए। ठीक है, और पूछा है कि व्हाट हाइट डज इट्स टॉप रीच, टॉप यानी ये सीढ़ी कहाँ पे लगेगी। अब अगर ये पहले तो ये कितना था 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल था, अब 8 मीटर अवे, देखो ये सीढ़ी दीवार पे यानी कितनी ऊंचाई पे लगेगी ग्राउंड से। ठीक है, ये निकालना है हमने, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, यानी यही फार्मूला एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अब पी निकालना है हमने। ठीक है, एच स्क्वायर तो दिया हमको 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, पी स्क्वायर हमने निकालना है 10 100 8 का 64 प्लस पी स्क्वायर 100 माइनस 64, ये कितना आ जाएगा पी स्क्वायर, ये 36, पी स्क्वायर 36 के आपके फिर दो फैक्टर पता ही है आपको, 6 मल्टीप्लाई 6, पी स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, कंपेयर कर लेंगे उसके बाद, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6, यानी ये सीढ़ी कितनी हाइट पे लग रही है 6 मीटर। ठीक है, हाँ जी, ये तो मैंने आपको रफली समझा दिया। अब देखो फुट ऑफ लेटर 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ए बी, ये कितना वॉल से कितना 6 मीटर अवे, एंड इस टॉप रीचेज ए विंडो 8 मीटर, ये कहाँ पे लग रहा है दीवार के ऊपर 8 मीटर। ठीक है, इसको मान लेंगे सी। ठीक है, अब हमें सी निकालना है, ए बी इक्वल टू फ्रॉम द वॉल। ठीक है, ये कितना है 6 मीटर, बी सी इक्वल टू लैडर रिचेस टॉप ऑफ द वॉल, कहाँ कहाँ लैडर लग रही है वॉल के ऊपर। ठीक है, वो लेंथ, ये यहाँ पे ये लैडर, ये हो जाएगी लैडर। ठीक है, ये यानी दीवार की वॉल लिख लो, हाइट ऑफ वॉल, जहाँ पे ये लैडर लग रही है कितने पे लग रही है 8 मीटर। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बेस हमको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 6 मीटर बेस। ठीक है, बेस आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 6 मीटर, बी सी इक्वल टू परपेंडिकुलर, कुलर कितना है बी सी, ये सीधा होना चाहिए मेरी थोड़ी हाइट थोड़ी हो रही है। ठीक है, एक मिनट दोबारा ही बना देता हूँ, आप कंटिन्यू। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ये 6 मीटर और ये 8 मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 8 मीटर। ठीक है, अब ए सी क्या है लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, वो हमने निकालना है, उसको क्या मान लेंगे हम h। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर तो निकालना है, बी हमको कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 6 का 36 प्लस 64, 100, 100 किसका 10 का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास 10।
लेंथ ऑफ लेटर आ गई। अब देखो सेकंड पार्ट भी हम करेंगे, ठीक है। ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, मैं इसको रब करने लगा। लेंथ ऑफ लेटर आ गई हमारे पास 10 मीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटर। अब देखो उसने क्या कहा है सेकंड पार्ट में, इन सच ए वे लेटर इज शिफ्टेड इन सच ए वे फुट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल से कितना फुट हो शिफ्ट हो जाए, लेटर का फुट वॉल से कितने 8 मीटर, ठीक है। हमने ये निकालनी है कि लेटर कहाँ पे लग रही है, हाइट ऑफ वॉल निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है हमें, ठीक है। इसमें लिख लो डी, ई और एफ ले लो इसमें, ठीक है। अब लेंथ ऑफ लेटर आ गई हमारी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर तो आपने दिया हुआ है आपको 10, 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर दिया 8 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना है, यानी टॉप कहाँ पे लग रहा है, ये लेटर का टॉप कहाँ पे लग रहा है। अब अगर इसको इधर को थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर। 164 प्लस का है, उधर जाके क्या आ जाएगा 64, आज ही गए 100 माइनस 64 पी स्क्वायर 36, पी स्क्वायर 6 का स्क्वायर पी स्क्वायर, पी की वैल्यू 6 मीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर, ठीक है। बस ये आपका 6th पार्ट कंप्लीट हो, ठीक है। बहुत इजी था। अब देखो 7th पार्ट। अब देखो 7th, ए राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। आइसोसेल्स यानी जिसकी दो साइड्स इक्वल, जैसे हमने ये किया था। देखो अगर आपको याद आ रहा है तो देखो ये सेम ही है। थर्ड सम, द लेंथ ऑफ टू साइड्स इक्वल, इक्वल दी थी दो साइड, और इसमें आइसोसेल्स दिया, आइसोसेल्स भी दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दिया आपको 50 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। बाकी साइड्स की लेंथ निकालनी है, जो बाकी दो बची साइड्स, ठीक है। वह सेम ही है सम। चलो करते हैं, पहले हम रफली समझा देता हूँ आपको एक बार, फिर करते हैं। अब देखो बी और पी इक्वल है, इक्वल दिया है, यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखो एच स्क्वायर दिया हुआ है आपको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिया हुआ है। ट्रायंगल आइसोसेल्स है तो दो साइड इक्वल है, यानी बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपको दिया हुआ है, बाकी आप बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 50 टू बी स्क्वायर, 50 ओवर 2 बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 24 बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 का स्क्वायर, बी आ गया आपका 5, बेस और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 7th सम हो गया कंप्लीट, ठीक है। बहुत इजी था। चलो अब हम करते हैं इसका। ए राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। आइसोसेल्स क्या होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल, लेट बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर मान लेंगे, बी इक्वल टू पी, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, एच स्क्वायर दिया हुआ आपको कितना 50, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दिया है, इसमें भी सेम दिया हुआ है। आप इसको एच को 50 मान के गलती ना करना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो ले लेते हैं एच को 50 ले लेते हैं, ठीक है। एच स्क्वायर दिया हुआ आपको कितना 50, बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर आई है बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दो साइड इक्वल है, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, एच स्क्वायर कितना है 50, बेस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या जगह 50 टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 50 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, बी स्क्वायर इक्वल टू 25, 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मीटर, बेस और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5 मीटर। बाकी दोनों साइड्स की आपकी, ठीक है।
ठीक है, ये आपका 7th सम कंप्लीट हो गया। चलो अब देखते हैं 8th सम। अब देखो 8th सम, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 मीटर 4 मीटर एंड 6 मीटर लॉन्ग, डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल इज राइट एंगल। कैसे निकालेंगे हम, राइट एंगल है कि नहीं है, कैसे, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल राइट एंगल है कि नहीं। ठीक है, चलो करते हैं। इसमें देखो 6 मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर को हम क्या कहेंगे, एच। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है लॉन्गेस्ट साइड, एच की वैल्यू क्या लेंगे हम, 6 मीटर। ठीक है, बाकी को बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी मान लेते हैं, बेस हम 3 मीटर मान लेते हैं, उसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। उर्मी, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 36, एच स्क्वायर तो आ जाएगा 36, 6 मल्टीप्लाई 6 36, बेस आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 3 9, परपेंडिकुलर 4 मल्टीप्लाई 4 16, ये तो 36 है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करो, 9 प्लस 16 ये कितना आ रहा है 25, एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, देयरफॉर इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, ठंडा ही दे दिया। चलो अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको हम 8th सम को। लेट हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको क्या लेंगे हम 6 मीटर, बेस को क्या मान लेंगे हम 5 मीटर 3 मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ आपको 4 मीटर सॉरी दिया हुआ है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, एच स्क्वायर कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, बेस 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 25, 36 नॉट इक्वल टू 25, देयरफॉर इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग ट्रिपल्स आर पाइथागोरियन और नॉट। कैसे पाइथागोरियन कैसे चेक करेंगे, देखो यानी जो लॉन्गेस्ट साइड उसका स्क्वायर इक्वल टू ये दो बाकी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें हम करते हैं ना, सभी पार्ट कर लेते हैं चेक। ठीक है, चलो कर, और देखो फर्स्ट पार्ट देखो, 8 9 और 10, इसमें एच ले लेंगे हम 10, बी 8 और पी 9, किसी को बी और पी ले सकते हैं। एस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एस स्क्वायर 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64 प्लस 81, 10 का स्क्वायर 100, ये 5 145, 100 नॉट इक्वल टू, therefore it is not a Pythagorean triplet, Pythagorean triplet। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट देखो, 5 7 12, एच कौन सा आएगा जो लॉन्गेस्ट साइड, बी 5 पी 7, और देखो 12 का स्क्वायर एच स्क्वायर, सॉरी पहले लिखो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना आ जाएगा 14 12 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144, 12 इंटू 12 24 2 2 1 4 4 144, और देखो बी कितना है 25 प्लस 49, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 49, ये कितना हो जाएगा 14 1
74, 144 not equal to 74, therefore it is not a Pythagorean triplet. अब देखो थर्ड पार्ट देखो, 3 4 5, H सबसे बड़ी साइड, P3 B3 P इक्वल टू 4। अब देखो एच स्क्र इक्वल टू बी स्क्र प्लस पी स्क्र, एच स्क्र 5 का स्क्र, बी स्क्र 3 का स्क्र प्लस 4 का स्क्र, 25 3 का स्क्र 9 प्लस 4 का 16, 25 इक्वल टू 25। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। एच स्क्र इक्वल टू बी स्क्र प्लस, इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट देखो 5 12 30, देखो एच की वैल्यू क्या आ गई 13, लॉन्गेस्ट साइड होगी, B5 P12, एच स्क्र इक्वल टू बी स्क्र प्लस पी स्क्र, एच स्क्र 13 का स्क्र 5 का स्क्र प्लस 12 का स्क्र, 169, 13 का स्क्र 13 मल्टीप्लाई 13 9 3 3 1 169, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्र 25, 12 12 4 2 2 1 4 4 144, 169 इक्वल टू 169, ठीक है। 169 इक्वल टू 169 हो गया, यानी ये भी है, इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखो फिफ्थ पार्ट 9 12 15, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, बी 9 और पी 12, एच स्क्र इक्वल टू बी स्क्र प्लस पी स्क्र, एच स्क्र कितना 15 का स्क्र, बेस कितना है 9 का स्क्र, पी कितना है 12 का स्क्र, ये कितना है 25, 15 मल्टीप्लाई 15 5 2 कैरी 7 5 1 5 2 1 कैरी 225, ठीक है। 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 4 2 2 1 144 प्लस 144, 144 प्लस 81 5 2 220, देयरफॉर ये भी क्या है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका पाइथागोरियन। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गई।